हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपके एक मुरीद ने आपको एक जमीन दी तोहफे में। हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है, इसको आप रखें, इसका चाहे जैसे इस्तेमाल करें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे में जमीन का टुकड़ा एक शख्स ने दिया। तो चूंकि अल्लाह वाले माल दौलत जमीन जायदाद इन सब की कोई तमन्ना तो रखते नहीं है। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को जमीन का टुकड़ा दिया गया, आपने उस जमीन से क्या फायदा उठाया? उस जमीन में जो पैदा होता उससे आप लंगर का एहतमाम किया करते थे, लंगर जारी रहता था, गरीब आते रहते थे, खाते रहते थे। लेकिन आप जानते हैं, आप कहीं पे जमीन खरीदते हैं, अगर आपने कब्जा नहीं किया तो एक कब्जा गैंग होती है, वो कब्जा गैंग वाले आपकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। जमीन आपकी है, कब्जा उनका हो गया। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो, आसानी से जमीन तुमको वापस नहीं मिलेगी। ये कब्जे वाले लोग ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो जमीन उनके मुरीद ने दी थी, जो जमीन उनके खादिम ने दी थी, गुलाम ने दी थी, उस जमीन पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा गैंग वाले काबिज होकर बैठ गए, आपने फरमाया जमीन तो मेरी है। वो कहने लगे तुम्हारी है तो जरा साबित करो, अदालत में आ जाओ। बात अदालत में पहुंच गई, बात कचहरी के अंदर पहुंच गई, काजी की अदालत में मुकदमा पहुंच गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। काजी साहब ने कहा, ए बाबा फरीद, अगर जमीन आपकी है तो आप कोई रजिस्ट्री दिखा दो, अगर जमीन आपकी है तो आप कोई सनद दिखा दो। अल्लाह वाले ने फरमाया, हमें जमीनों से जायदादों से इतनी मोहब्बत नहीं है कि इनकी रजिस्ट्रियां अपने नाम करा कर रखे या इनकी सनदें अपने पास रखे। फरमाया ये जमीन का टुकड़ा क्या, अल्लाह ने तो सारी जमीन हमको विरासत में दी है, अल्लाह ने तो हमें सारी जमीन का वारिस बना दिया। काजी साहब कहने लगे, ए बाबा, आप जो कहते हो सारी जमीन की वरासत है, लेकिन जरा इतना तो बता दो, जिस जमीन का मुकदमा है उसकी सनद आपके पास नहीं, उसकी रजिस्ट्री आपके पास नहीं। आपके पास जब सनद नहीं है तो फैसला तो यही होगा कि जमीन भी आपकी नहीं है। आपका जमीन पे आपको कैसे कब्जा दिया जाए, कैसे जमीन आपको दी जाए? अल्लाह वाले ने फरमाया, ए काजी साहब, अगर बात सनद की है और बात कागज से पहचाना जाएगा जमीन किसकी है, तो गौर करो कागज क्या बताएगा। अगर हम चाहे तो जमीन खुद बताएगी उसका मालिक कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? तो बड़े समझदार लोग हो, फिर भी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब कर। इतने समझदार आदमी तो जल्दी मिलेंगे भी नहीं। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह कहने में शर्माया ना करो जी, समझ रहे हो, फायदे की बात है। बेशक। और मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह का कुरान कहता है। काजी साहब ने कहा जमीन कैसे बोलेगी, आप कैसे जमीन के वारिस? काजी साहब ने कुरान पढ़ के सुना दिया, वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। फरमा दिया कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान बताता है कि यही बात अल्लाह ने ज़बूर में भी फरमा दी, ज़बूर में भी लिख दिया गया, ज़बूर के अंदर भी बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने इस सारी जमीन का वारिस अपने नेक बंदों को बना दिया, सालिहीन को बना दिया, वो जिन्हें अल्लाह का कुर्ब मिल गया, वो जो अल्लाह के दोस्त ठहरे, वो जो अल्लाह के वली होते हैं। फरमाया कि अल्लाह ताला ने तो खुद वारिस
वारिस बनाया। कहने लगे अगर वारिस हो तो सबूत पेश करो। फरमाया जमीन खुद बताएगी किसका कौन है मालिक, जमीन खुद जवाब देगी, गवाही देगी। तो काजी साहब ने कहा ये कब्जे वाले ये इधर खड़े हैं, इनको भी सुनकर बड़ी हैरानी हुई है कि जमीन गवाही दे देगी, जमीन बता देगी मालिक कौन है। कब्जे जिन्होंने किए थे वो भी कहने लगे ए बाबा अगर ये जमीन बता देना कि आप मालिक हो, कहने लगे हम जमीन ही छोड़ देंगे, आपके हवाले कर देंगे। फरमाने लगे अच्छा तो चलो दिन मुकर्रर करो, वक्त मुकर्रर करो, जी तुम भी आ जाओ, काजी भी आ जाएं, हम भी आ जाएं। अगर जमीन गवाही दे मालिक कौन है तो तुम मुझे देना, अगर मैं मालिक ठहरा, अगर जमीन ने कहा फरीद मालिक है तो फरीद को देना, वरना तुम फिर इस पे कब्जा अपना यूं ही जमाए रहना। वक्त मुकर्रर हो गया, दिन मुकर्रर हो गया, टाइम मुकर्रर कर दिया गया और मुकर्ररा वक्त पर काजी भी आ गया और वो कब्जे वाले भी आ गए। इधर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी पहुंच गए। आए सारे के सारे, काजी साहब ने कहा बाबा अब जरा जमीन से गवाही दिलवाओ, अब जरा कहो जमीन को बोल के बताए कि ये आप इसके मालिक हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया ए काजी साहब हमें खासा कोई लगाव नहीं है जमीनों और जायदाद में, हम मालूम नहीं करेंगे। ए काजी साहब अगर सच्चाई जानना चाहते हो हम यहाँ खड़े हैं, आप जमीन से मालूम कर लो, जमीन से मालूम कर लो। अब सुनो मेरे अजीजों, काजी साहब ने कहा जमीन की तरफ तवज्जो की हजरत बाबा फरीद ने, इधर अल्लाह वाले की तवज्जो हुई, उधर काजी साहब ने कहा ए जमीन जरा बता दे तेरा मालिक कौन है तेरा वारिस। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। खुदा की कसम अल्लाह वाले की करामत भी है और अल्लाह वाले की शान भी देखो। जैसे जमीन से मालूम किया गया ए जमीन बता तेरा वारिस कौन है, जमीन का जर्रा जर्रा पुकारने लगा कि मेरा वारिस ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की जमीन का वारिस अल्लाह ने फरीद को बना दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है, ये अल्लाह के वलियों की शान है। मगर ये अल्लाह के वलियों का मकाम कुरान ने बयान किया, उनकी अजमतें बयान की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया। ये जमीन की विरासत अल्लाह ने किसको अता की? अल्लाह ने अपने वलियों को अता फरमाई। सारी जमीन का वारिस किसको बनाया अल्लाह ने? बोलो वलियों को। अल्लाह ताला ने सारी जमीन का वारिस वलियों को बना दिया। मगर विरासत यहीं पर खत्म नहीं होती, विरासत का सिलसिला आगे जाता है, विरासत यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला ने इस विरासत को मजीद बयान किया। परवरदिगार ने ऐलान किया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। अल्लाह ताला ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। परवरदिगार ने फरमा दिया कि सिर्फ दुनिया की जमीन का वारिस नहीं बनाया। अल्लाह फरमाता है मैंने तो औलिया को, अपने दोस्तों को, वलियों को जन्नतुल फिरदौस का भी वारिस बना दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। तो इधर के भी वारिस, इस जमीन के भी औलिया और जन्नतुल फिरदौस के वारिस भी अल्लाह वाले, अल्लाह के वली। ढकिया के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों गौर करो, इधर के भी वारिस, उधर के भी वारिस। इधर की भी विरासत अल्लाह ने जमीन की अता फरमाई, उधर की भी विरासत अता फरमाई। और वारिस आप जानते हो किसे कहा जाता है? बाप अपनी जमीन का, अपने मकान का वारिस अपने बेटे को बनाता है,
बेटे को जब बाप ने वारिस बना दिया, अब बेटे की मर्जी है उस जमीन को, मकान को अपने पास रखे या उसे बेच डाले या उसे किसी को तोहफे में दे दे। ऐ लोगों, जब अल्लाह ने वारिस बना दिया, अब वलियों की भी मर्जी है उसे बेच दे, उसे किसी गुलाम को तोहफे में दे दे। यही तो वजह है हमने कलंदरों को देखा, अल्लाह ने जिन्हें जन्नत का वारिस बनाया उन्होंने बगदाद में दजला के किनारे पे बैठकर उसी जन्नतुल फिरदौस का सौदा कर दिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हमने तो वलियों को देखा, जमीन की विरासत भी उनके पास, तो फिरदौस की विरासत भी उनके पास। एक दीवाना कलंदर मजजूब बैठा था दरियाए दजला के किनारे, रेत के घरौंदे बना रहा था। उस वक्त का खलीफा गुजरा, उसकी मलिका गुजरी जुबैदा। मलिका ने देखा मस्ताना बैठा है, मलिका ने देखा दीवाना बैठा है। दीवाना अपनी मस्ती में लगा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बहुत खूब भाई, माशाल्लाह। और ढकिया के दीवाने भी न जाने कहां ये देख रहे पता हैं। नहीं, ये तो शुरू से कहां देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा आपका। दीवाने हो, आज तो पता नहीं हो क्या गया इन्हें, अल्लाह सलामत रखे। आज कुछ टेंशन वेंशन तो नहीं है? अच्छा माशाल्लाह, तवज्जो से सुन रहे हैं अरे तवज्जो से सुनो भाई भाई, क्या बात है। तो ये भी मिसाल कायम हो जाएगी ढकिया में कि लोग जब डूब के सुनते हैं ढकिया वाले तो इस कदर ऐसे सुनते हैं, और जब जज्बात इनके बाहर निकलते हैं तो फिर हंगामा खिजी का माहौल होता है। मैं चाहता हूं कि कम वक्त में अपना जो गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है आप तक पहुंचा दूं। जी जी, हक बात। तवज्जो करें, दीवाना बैठा है, मलका गुजर रही है। मलका ने पूछा क्या हुआ, क्या कर रहे हो? जैसे ही मलका ने सवाल किया है दीवाने क्या कर रहे हो, दीवाना कहने लगा जन्नत के महल बना रहा हूं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर रेत के घरौंदे थे, अक्ल ने कहा ये भी कोई बात हुई। जी, अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ उसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बहुत अच्छा। दीवाना अपनी मस्ती में लगाए, मालूम किया क्या कर रहे हो। फरमाने लगे रेत के घरौंदे, मगर क्या फरमाया, जन्नत के महल बना रहा हूं। जी, मलिका ने कहा ए दीवाने, ए अल्लाह वाले, क्या बेचते भी हो? कहने लगे गाहक मिल जाए बेच भी देते हैं। तो कहने लगी क्या कीमत है? अल्लाह वाले ने फरमाया 10 दीनार, एक महल की कीमत। मलिका ने 10 दीनार निकाले, अल्लाह वाले को दिए। जी, कहा ये महल मैंने खरीद लिया। सही बात। दीनार पकड़े, अल्लाह वाले ने कीमत ली, दरिया में फेंक दिए, जी, दजला में डाल दिए। अक्ल कहती है दौलत से मतलब नहीं, तो फिर लिए क्यों 10 दीनार? जी, जब अल्लाह वालों को दौलत से कोई मतलब नहीं तो क्यों लिए? ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, क्या बात। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह। अक्ल ने कहा जब जरूरत नहीं तो क्यों लिए? मगर इंसान की अक्ल के घोड़े जहां रुक जाए, थक जाए, चलने से आजिज हो जाए, वहां से अल्लाह वालों की अजमतें और उनके मकाम का आगाज होता है। बेशक, बेशक। क्यों लिए, क्यों फेंक दिए? लोगों, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जब मैंने पढ़ा मैं भी मचल गया, झूम गया। आप सुनोगे आप भी मचल जाओगे। दजला के किनारे पर बैठे हुए मजजूब ने
10 दीनार कीमत ली, जन्नत के महल का सौदा किया, दरिया में डाल दिए 10 दीनार। दरिया की मछलियों ने उन 10 दीनार को अपने अंदर ले लिया, निगल लिया, मछलियों के पेट में चले गए। इस किनारे से अब हुक्म रब देखिए, यही मछलियां तैरते हुए दूसरे किनारे पे पहुंच गई। दूसरे किनारे पे मछलियां पहुंची हैं, उधर 2 यतीम खड़े हैं। 2 यतीम हैं जो मछलियां पकड़ने आए हैं, जो रोजी की तलाश में आए हैं। इन दोनों ने जैसे ही मछलियों को पकड़ा है, वही मछलियां इनको अल्लाह ने अता फरमा दी। मछलियां घर पर लेकर गए। जब मछलियों के पेट चाक किए गए, दीनार मछलियों के पेट से निकल आए। ये दीवाने की नजरों का कमाल है। इधर बादशाह से लिए इस किनारे पे बैठकर उस किनारे पर आने वाले यतीमों के रोजी का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है, ये मकाम। बहुत खूब माशाअल्लाह। इसीलिए तो कहते हैं ना, जी अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। जी फकत अल्लाह अल्लाह किए जाओगे और बाकी सारी चीजें नजरअंदाज कर दोगे तो अल्लाह तो नहीं मिल सकता। जी रात दिन कर रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो तस्बीहें इतनी तेज घुमा रहे हैं। मैं अभी एक 40वें में गया था एक जगह, मैंने वहां मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब के बाद फातिहा थी। एक साहब को मैंने देखा तस्बीह हिलाते हुए, जी या मैं हैरान था, होंठ बंद है, बिल्कुल कुछ नहीं मुंह के अंदर से निकल रहा, तस्बीह इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी मतलब प्रैक्टिस। एक हाथ यूं घुमा रहा और एक पकड़ के पीछे खींच रहा, बड़ी तबीयत से तस्बीह चल रही। ऐसे ऐसे तस्बीह बाज लोग हमने दुनिया में देखे। एक वो भी क्वालिटी है तस्बीह वालों की, तस्बीह बाज लोग, उनकी तस्बीह यूं हाथ में आगे नहीं होती, उनके पीछे होती है। वो पीछे बिल्कुल झुके हुए, बगले बने हुए, झुके झुके, लुके लुके, पीछे तस्बीह कमर पे डाल के पढ़ते जा रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। कोई मिल गया, अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए, दीन की बातें करेंगे। वो पीछे को तस्बीह टांग के अल्लाह अल्लाह करने वाले भूल जाते हैं कि अगर अल्लाह 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 अगर सुननी हो तो किसी वली के पास चल। जी बेशक, सुभान किसी वली की बारगाह में चल, तब तुझे ज़र्बे यदुल्लाह समझ में आएगी। बेशक। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वालों की बारगाहों में नहीं आओगे, उनसे कोई मतलब ताल्लुक नहीं रखोगे ना, तो इतनी आसानी से अल्लाह नहीं मिलेगा। जी अल्लाह वाले ने इधर जन्नत के महल का सौदा किया, मलिका अपने घर गई, सुल्तान अपने घर गया। रात हुई तो खलीफा ने बीवी से मालूम किया, जुबैदा दिन कैसा गुजरा? कहने लगी अच्छा गुजरा। एक वाकया पेश आया, बता दिया। कहने लगी मजजूब ने जन्नत का महल बता के मुझे रेत का घरौंदा 10 दीनार में दिया। हंसने लगे, कहने लगे वो तो दीवाना है, वो तो मजजूब है, मगर तुमने यूं ही 10 दिरहम दरियाए दजला में उस वली के हाथों से यूं ही फिकवा दिए। कहने लगी ए खलीफा, हमारे पास खजाने हैं, 10 दीनार में क्या चला गया? कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो गया? इतने मालदार हैं, इतने खजाने हैं, 10 दीनार में क्या चला गया? अल्लाहू अकबर। रात हुई है, दोनों सो गए, इधर मलिका भी सो गई, इधर खलीफा भी सो गया, बेगम भी सोई, शोहर भी सो गए। जब ये सो गए खलीफा, हजरत खलीफा हारून रशीद ख्वाब देखा, ख्वाब में जन्नत में पहुंच गए, जन्नत में टहल रहे हैं। एक महल पे नजर पड़ी है, बड़ा खूबसूरत महल है, बड़ा शानदार आलीशान महल है। महल पे नजर डाली, देखा उस महल के दरवाजे पर बीवी का नाम लिखा हुआ है, जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। तो अंदर
जाने को दिल चाहा, कहने लगे बीवी का ही तो है, अंदर जरा जाकर देख के आऊं, बाहर से इतना आलीशान नजर आ रहा है। दरवाजे पे पहुंचे, फरिश्ते ने रोक दिया, कहां चले? कहने लगे अंदर किस लिए? कहा मेरी बीवी का महल है। तो फरिश्ते ने कहा बाहर जाओ, जिसका नाम लिखा है वही अंदर जाएगा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जैसे ही इतना सुना, इधर नींद भी खुल गई, बेदार हो गए, आंख खुली है, बेदार हुए हैं, हैरान हो गए, जल्दी उठे, दौड़े दौड़े दजला के किनारे पे पहुंचे, जहां पे दीवाना बैठा है, जहां पे मजहूब बैठा है। पहुंच गए दरिया के किनारे, जाके देखा वही अल्लाह का वली है, वही दीवाना है। वो दीवाना क्या कर रहा है? रेत के घरौंदे फिर बना रहा है। जाकर सुल्तान ने कहा, खलीफा हारून रशीद ने कहा, ऐ दीवाने क्या कर रहे हो? फरमाने लगे जन्नत के महल बना रहा हूं। कहा बेचते हो? फरमाया गाहक मिल जाए तो बेच भी देते हैं। तो उसने कहा कि क्या कीमत है? जैसे खलीफा ने कहा कीमत क्या है? फरमाने लगे ऐ खलीफा, इसकी कीमत एक प्याला भरकर हीरे लाओ, वो इसकी कीमत है। कहने लगे अभी तो 10 दीनार में दिया था, अब कीमत इतनी बढ़ा दी। हीरे मांगने लगे, जवाहरात मांगने लगे। इतना सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ खलीफा, जिसने बिन देखे सौदा खरीद लिया उसे सस्ता मिल गया, और जो देख के आया है उसके लिए कीमत भी बढ़ा दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते औलियाए इकराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो एक सौदा वो है जो बिन देखे खरीदा जाता है, एक वो है जो देख कर खरीदा जाता है। आप बाजार में गए, चावल सामने पड़े हैं, ढेर लगा है, उठाया, हाथ में लिया, देखने लगे। एक ये है, आपने कोई सब्जी देखी सामने पड़ी है, उठाया, देखने लगे। आपने जो भी चीज देखी बाजार में सामने पड़ी है, देखने लगे। लेकिन फिर आप दूसरा मंजर देखो, इधर कीमत अलग है, इधर कीमत कुछ और है। लेकिन आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर गए, वहां एक खूबसूरत सी पैकिंग के अंदर कोई सामान रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर चावल ही रखे हुए हैं, उन्हें आप निकाल कर देख नहीं सकते, हाथ में लेकर देख नहीं सकते। कोई सब्जी ही है, चाहे कुछ भी है, कोई दाल है, पैकेट के अंदर पैक है, देख नहीं सकते। इधर बाजार में जिसको हाथ लगा के देखा, फिर खरीदा, वो सस्ती थी। मॉल में जाकर जिसको छू नहीं पाए, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत अलग हो गई। दुनिया का हिसाब ये है, जो सामने हो। दुरूद शरीफ पढ़े आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैहि। दरअसल मैं मुफ्ती साहब से इनकार ना कर सका। इधर फिर जिक्र मुफ्ती साहब ने कर दिया मेरी तबीयत खराब है, नाजिम साहब ने कह दिया मेरी तबीयत खराब है। मैंने सोचा अगर मैंने कह दिया मेरी तबीयत खराब है तो ये लोग कहेंगे सब बीमारी इकट्ठे हो गए जलसे में। इस टाइम मगर इस वक्त हालात अल्लाह फजल फरमाए। सुने, तवज्जो करें, जोर से प्यार से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रख के शादाबाद रहें। बस जरा सी देर की ज़हमतें और हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपनी बात जल्दी से जल्दी पहुंचाकर बात खत्म करूंगा। और मचल कर प्यार से कहें सुभान अल्लाह। तो एक वो सौदा जो हाथ में लेकर, देख कर, छू कर खरीदा, उसकी कीमत कम। एक वो जो बिन देखे खरीदा, उसकी कीमत ज्यादा। यहां उल्टा हिसाब है, जो बिन देखे खरीदो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जो देख के खरीदो उसकी कीमत कम होती है। मगर ये ईमान का मामला है मेरे प्यारे, जो बिन देखे खरीद लेता है, कम कीमत पर बड़ा सौदा उसे मिल जाता है, और जो देख के खरीदता है फिर उसके लिए कीमत बढ़ा दी जाती है।
अब मैं आपको समझाता हूं। आपने कुछ खरीदा, मैंने कुछ खरीदा, मगर ईमान का सौदा क्या है? तुमने, मैंने, आप और हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, जोर से बोले, अल्लाह एक है एक है ना। जी। हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं अल्लाह एक है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो परवरदिगार। सौदा तुमने और मैंने, एक तरफ हम दुनिया का सौदा खरीदे, यहां की कीमतें कुछ मुख्तलिफ, यहां का अंदाज़े खरीदारी कुछ अलग, लेकिन एक ईमान है तुम्हारे मेरे दिल के अंदर। इस ईमान के मामले पे बात करें, हमने भी बिन देखे कुछ खरीद लिया, हमने भी बिन देखे कुछ मान लिया। हमने और आपने, अल्लाह एक है, देखा नहीं किसी ने। अल्लाह एक है। किसी ने कोई दावा कर सकता है अल्लाह को देखा है? पूरे मजमे में कोई एक बंदा है जो कहते मैंने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा ना, नहीं देखा। बस इतना जानते हैं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं है मगर मान लिया, किस लिए? मुस्तफा ने बता दिया, हमने मान लिया। जन्नत को देखा नहीं, मान लिया, किस लिए? क्योंकि मुस्तफा ने बता दिया, हमने मान लिया। जिसने बताया वो आला, जिसने बताया वो अफजल, जिसने बताया उसकी शान ये गौर करो। जिसने बताया जब उसका मकाम ये, उसकी अजमतों की कोई इंतहा नहीं। तो जिस रब ने आपको और मुझे बनाया है, फिर उस रब की शान क्या होगी? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बताने वाला लाजवाब है तो बनाने वाला कितना लाजवाब। सही बात, बिल्कुल हक बात। हम आपने भी बिन देखे माना है अल्लाह को। बिन देखे जो काम किया जाए दीन के मामलात में, उसका लुत्फ ही अलग होता है। ईमान बिल गैब इसी को कहा जाता है। बिन देखे गैब की चीजों पर ईमान लाना, मान लेना, दिल से जान लेना। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान कर दिया, आका ने फरमा दिया, ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, जन्नत है जी, है, हमने मान लिया है। बिल्कुल। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया दोज़ख है, हमने मान लिया दोज़ख है। आका ने फरमाया मरने के बाद में दोबारा उठाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, हमने मान लिया यकीनन जिंदा किया जाएगा। जो लोग कब्रों में चले गए वो आकर तो नहीं बताते उधर क्या होता है। और बहुत सारे वाकयात हैं कि ख्वाब में बताया गया। अलबत्ता 1400 साल कबल पहले मेरे हुजूर ने बताया कि कब्र के अंदर होता क्या है जी। ताजदारे मदीना ने फरमाया कब्र के अंदर 3 सवाल होते हैं। फरिश्ते आते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मरने से पहले तो पता नहीं लगता। ये ऐसा काम नहीं जिसको पहले प्रैक्टिकली करके देख लिया जाए फिर बाद में वहां पर दोबारा जाए। ऐसा तो काम है नहीं कि पहले एक बार कब्र में जाए, फरिश्तों को देख के आए, कैसे हैं, कैसे मालूम करते। इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू, एक इंटरव्यू देने गया, दूसरा बाहर है। वो अंदर से जब निकल के आए ना, इम्तिहान होते हैं मदरसों में या कहीं इंटरव्यू होता है, एग्जाम हो रहे हैं, एग्जामिनर बैठा,
ये एक बंदा बाहर निकल गया, दूसरे स्टूडेंट्स ने, तलबा ने फौरन मालूम किया कैसा मिजाज है, कैसे सवाल पूछ रहे हैं, कैसे हालात हैं अंदर। अंदर के हालात का जायजा लेते, क्या हो रहा है उधर, कैसे हालात है, एग्जामिनर का मिजाज कैसा है, सवाल सख्त तो नहीं कर रहा है, आसान कर रहा है, कैसे सवाल कर रहा है। इधर तो पता लग जाता है दुनिया के अंदर, मगर कब्र के अंदर मेरे अजीजों ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक बंदा गया वो बाहर आया उससे मालूम कर सको कि भाई कैसा चल रहा है अंदर सब कुछ, बता दो नहीं। बल्कि जो जाएगा उस पे जो गुजरेगी वो जानेगा। जी बेशक। जो अंदर गया जो उस पे गुजरेगी वो जानेगा, उसको पता होगा अंदर क्या हो रहा है। और सबके साथ एक जैसा भी बर्ताव नहीं, सिस्टम चेंज, अलग अलग। एक बंदा कब्र के अंदर गया, मेरे आका ताजदारे मदीना वाली ये कायनात फरमाते हैं, कब्र के अंदर जब बंदा जाता है, कब्र के अंदर पहुंचता है, तीन सवाल होते हैं, फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल किया करते हैं। 3 सवाल, पहला सवाल ये होता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। पहला ही सवाल होता है तेरा रब कौन, कौन है तेरा खुदा, किसको मसजूद मानता है, किसको अपना माबूद मानता है, किसको खालिक मानता है, किसकी इबादत करता है, किसके लिए सजदे करता रहा, रब कौन है। इधर जिसने अल्लाह से मोहब्बत की होगी ना, उधर जवाब बराबर निकलेगा जी। वो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जिसे इधर दुनिया से, दुनियादारी से, दुनिया की खुराफात से फुर्सत नहीं मिली, गुनाहों से फुर्सत नहीं मिली, अपनी जबान के जरिए कुफ्र और शिर्क में मुलव्विस हो गया, वो उधर बगले झांकता रह जाएगा, देखता रह जाएगा, आखिर जवाब क्या दूं। कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हाय हाय वाय वाय करेगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा आज समझ जाओ, आज वक्त है, उस वक्त में सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इधर मान लिया खुदा को, कब्र में सवाल हुआ, बता भी दिया मेरा रब अल्लाह है, ऐलान उधर भी कर दिया मेरा रब अल्लाह है। सवाल हुआ तेरा दीन क्या है, इधर अगर दीन की राहों पे गामजन रहा, शरीयत पे अमल करता रहा, मुस्तफा के लाए हुए इस प्यारे दीन, इस शरीयत पे अमल करता रहा, तो मेरे अजीजों ये बंदा उधर कब्र में जवाब देगा दीन अल इस्लाम, कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या दीन है? इस्लाम। जोर से बोलो, क्या है दीन हमारा? इस्लाम। इस्लाम। और वो दीन है जिसके लिए फरमाया अल्लाह ने इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन वो है जो अल्लाह का पसंद किया हुआ, उसका चुना हुआ दीन है। बेशक बेशक।